मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे चीन। इसका मतलब क्या है? तो टेंशन में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और नेतन्याहू इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देंगे इस वीडियो के जरिए। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, जहां वो बायलैटरल संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। ये दौरा अमेरिका ईरान तनाव और ट्रंप शी जिनपिंग बैठक से पहले अहम माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बुधवार सुबह एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इस क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव अपने चरम पर है। बीजिंग पहुंचने के बाद अराक्ची चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ इलाकाई और वैश्विक घटनाक्रम पर भी चर्चा होगी। ईरानी मीडिया के अनुसार इस यात्रा को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ईरान मौजूदा भू राजनीतिक माहौल के बीच अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ समन्वय बढ़ाना चाहता है। समाचार एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के बाद ईरानी उप विदेश मंत्री की चीन की ये पहली यात्रा है। ये साफ दर्शाता है कि ईरान संकट के इस दौर में चीन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। चीन पहले से ही ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका की जानिब से प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल खरीदना जारी रखे हुए है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 14 और 15 मई को चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस कड़ी में अरागची की यात्रा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये अमेरिका, चीन और ईरान से जुड़े नए भू राजनीतिक समीकरणों के उभरने का संकेत हो सकती है। चीन से मदद मांगी गई है। क्या ये मानना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दौरा किया जाने वाला है चीन का, उस चीन से मदद मांगी जा रही है कि ईरान के खिलाफ हो चीन? क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें, जब अमेरिका और ईरान के दरमियान हमला जारी था, दोनों तरफ से मिसाइल अटैक्स हो रहे थे और ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, और हमने देखा था कि बहुत तरीके से हर अलग अलग नए हथियारों के साथ हमला हो रहा था। उस वक्त हमने देखा था कि बहरीन की तरफ से यूएन में एक प्रपोजल रखा गया था, एक अपील मानी जा सकती रखी गई थी, जिसे वीटो कर दिया गया था। और वो अपील इस को लेकर थी कि हॉर्मुज पर जो ईरान ने इस वक्त रोक लगा रखी है उसे खुलवाया जाए, यानी हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर ये प्रस्ताव रखा गया था यूनाइटेड नेशन में। उस वक्त इन देशों से समर्थन मांगा था बहरीन ने, क्योंकि बहरीन और आसपास के खाड़ी देशों का ये मानना है कि इससे उनका नुकसान हो रहा है। लिहाजा उन्होंने यूएन का दरवाज़ा खटखटाया, और जब यूएन का दरवाज़ा खटखटाया तो उस वक्त हमने देखा था कि चीन ने इस प्रपोजल के हवाले से वीटो कर दिया था। तो उस वक्त समझ में आया था कि ईरान सिर्फ और सिर्फ, भले ही ये कह रहा हो कि वो किसी और से हिमायत नहीं मांग रहा है, वो अमेरिका और इजराइल की जो गैर कानूनी हरकतें हैं उसके खिलाफ खुद खड़ा हुआ है, लेकिन उस वक्त ये साफ हो गया था कि चीन भी कहीं ना कहीं ईरान का साथ दे रहा है, क्योंकि चीन ने वीटो कर दिया था। यानी चीन नहीं, उस वक्त इसके माने ये हुए कि चीन नहीं चाहता था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ब्लॉकेड है ईरान की तरफ से, उसे खोला जाए, यानी उसमें हिमायत नहीं दिया। ऐसे में बहरीन की तरफ से की गई कोशिश धड़ल्ले से जमीन पर गिर जाती है। यानी बकिया 3 ममालिक की तरफ से इसे वीटो से हाँ कर दिया गया था, बल्कि 2 और ऐसे देश थे जिसमें चीन भी था, जिसने इस ब्लॉकेड को खोलने में साथ नहीं दिया था। ऐसे में जग जाहिर बात ये हो गई थी कि ईरान भले ही कहता हो या चीन भले ही कहता हो कि इस हमले के दौरान या इस वॉर के दौरान, जंग के दौरान उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस अमल से ये बात जाहिर हो गई थी कि चीन कहीं ना कहीं बिलवास्ता तौर पर ये साथ दे रहा है चीन का। और अब चीन से किसने मदद मांगी है ये आपको बताते हैं। अमेरिका भी इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए था। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने चीन से आग्रह किया है कि वो ईरान पर दबाव डाले ताकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण कम करे। रूबियो ने कहा कि ईरान की मौजूदा रणनीति उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, समुद्री रास्ते में से एक है, जिससे होकर जो पूरी दुनिया में जो तेल है उसकी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने का वैश्विक अर्थव्यवस्था और एनर्जी
बाजारों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, जैसे हमने कहा आपको कि देखिए दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। एक तो ये कि बहरीन ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी लड़ाई के बीच एक यूएन का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। उस वक्त हमने देखा कि चीन के वीटो करने से ये बात मुकम्मल होती हुई या फिर तकमील इस बात की नहीं हो पाई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। और अब ये खबर आ रही है कि अमेरिकी सेनेटर हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से सीधे तौर पर चीन से आग्रह किया गया है, अपील की गई है कि आप ईरान पर दबाव डालिए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को भारी धचका लग रहा है और एनर्जी के बाजारों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे चीन। टेंशन में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमने अब से कुछ देर पहले आपको बताया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हैं और आपको बताएं कि इसी हवाले से इसको लेकर हमने देखा है कि अलग अलग जगह पर इस खबर पर और इस पेशरफ्त पर नज़र रखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ईरान पर कहीं ना कहीं दबाव बनाए चीन, और दबाव ना सिर्फ बनाए बल्कि उसे राजी कर ले कि चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो नियंत्रण रख रखा है उसे खोला जाए। और दूसरी तरफ इस वक्त आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं। इस पर नजर डालें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी टकराव की स्थिति है और तनाव मजीद कशीदा होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी की गई है, तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि इस वक्त यूएस ने अपने नेवी का ब्लॉकेट भी जारी रखा है। तो भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज हैं इक्का दुक्का, यहाँ पर यह भी जिक्र करना जरूरी है कि तमाम जहाज नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके जहाज को निशाना ना बनाया जाए, इसलिए इक्का दुक्का जहाज ही गुजरते हैं जो कि टोल देकर गुजरते हैं। उन्हें यूएस नेवी आगे ब्लॉकेट जिनका जारी है वो रोक लेती है, फायरिंग के बाद उस जहाज को वापस लौटना पड़ता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस वक्त के हालात के हवाले से हमने आपको जानकारी दी। और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है हॉर्मुज जलडमरू को लेकर, उससे क्या ईरान कहीं अलग थलग ना हो जाए, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो इस पर जानकारी मानते हैं कि ईरान को बहुत सोच समझ कर चलना होगा। वहीं अमेरिका भी निशाने पर लिया जा रहा है कि ये तो अमेरिका की हठधर्मी है कि एक तरफ ईरान कह रहा है कि हमें टोल टैक्स देकर आप अपने जहाज़ों को ले जाइए, तो दूसरी तरफ दूसरे अलग अलग ममालिक के जहाज़ों को अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया जाना गैर कानूनी है। और इसके बाद अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और इजराइल की अगर बात कर लें, इस वक्त इजराइल में क्या कुछ हालात है, तो 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई शहरों पर बमबारी की थी, जिसके हवाले से पूरी दुनिया को इल्म है। इस बमबारी के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बाद ईरान ने इजराइल के साथ मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। ईरान के इन हमलों में इजराइल और अमेरिका दोनों ही जगह पर भारी तबाही हुई। ईरान में अमवात की जो संख्या है वो बढ़ती हुई गई। हालांकि इजराइल में अगर जानहानि की बात करें तो जानहानि कम हुई, लेकिन अगर जब माली नुकसान की बात करें तो माली नुकसान तो हुआ, उसके साथ जानहानि कम हुई, लेकिन ईरान को बहुत बड़ा धचका लगा। माली नुकसान के साथ जानी नुकसान भी हुआ और इसमें बड़े बड़े लीडर को भी ईरान ने खोया। और आज अगर मौजूदा वक्त ईरान की आप तस्वीरों को देखेंगे तो ईरान में इस वक्त अपने लीडर या अपने सिपहसालार को खोए जाने के हवाले से मजालिस का भी इनेकाद किया जाता रहा है। और अक्सर किसी न किसी इलाके में इस तरह के अपने लीडर और अपने खैरखा, अपने फरमा रवा के खोने के बाद लोग गम का इजहार भी इस वक्त करते हुए देखे जाते हैं।